बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है ठीक होंगे आप। मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। आपको पता है दुबई का और पाकिस्तान का और यूके में काम कर रहा हूँ। रियल स्टेट का मोस्टली टारगेटेड है। ऑफ कोर्स मुल्तान तो हमारा अपनी जान है, पहचान है, डीएचए के साथ हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और दुबई में भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, तो आना जाना लगा रहता है क्योंकि क्लाइंट्स वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं और पूरे वर्ल्ड में हैं। आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ बड़े अरसे के बाद, क्योंकि मैं ज़रा बहुत ज़्यादा बिज़ी था पाकिस्तान दुबई के प्रोजेक्ट के हिसाब से। वहाँ पे भी काफ़ी काम चल रहा है। पाकिस्तान में मुल्तान में आज मैं डीएचए मुल्तान का आज का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, उसकी अपडेट करने जा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि चोई साहब आप व्लॉग बनाना बंद कर दिया है, थोड़ी सी अपडेट दें और हमें थोड़ा सा बताएं। मेरी रिसेंटली प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान गुम्मद साहब से मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई है रिगार्डिंग द डीएचए मुल्तान डेवलपमेंट के बारे में। देखिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं रिगार्डिंग डीएचए, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट चार्जेस के, कि डीएचए ने मुल्तान ने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है और ये और नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, डीएचए में कुछ नहीं हो रहा, डीएचए में कुछ नहीं हो रहा। देखिए दो चीज़ों को आप थोड़ा सा सेपरेट कर दें। सेपरेट कैसे करना है? एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जिसका इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल, ना कि सिर्फ डीएचए मुल्तान को, पूरे पाकिस्तान को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो बंदर बांट लगा हुआ है, जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से मैं जानता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में विज़िट करता हूँ, तबाह हुआ है सिस्टम रियल स्टेट का ख़ास तौर के ऊपर। क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं कि किसी ने अगर लेना है तो भी टैक्स देने हैं, बेचना है तो भी टैक्स, गेन टैक्स देने हैं, चाहे वो नुकसान में भी बिके। मैं अगेन बार बार कहता हूँ, मैं ऐसी जाहिल कौम है, गेन टैक्स की सूरत में हम टैक्स देते हैं, नुकसान में जा रहा है हमारा प्लॉट। गेन का मतलब है आपने प्रॉफिट गेन किया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 25 लाख आपने गेन किया, उस 25 लाख के ऊपर आपका टैक्स होना चाहिए। लेकिन हम हैं ही ऐसे, क्योंकि हमारे पे जो नाजिल किए हुए हैं वो कहते हैं ये जाहिल कौम है, इसको लगाते रहो। पहली बात ये चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हम ब्लेम कर रहे हैं डीएचए मुल्तान को कि डीएचए मुल्तान के प्राइस गिर गए, प्राइस गिर गए। देखिए पहली बात, मैं आप लोगों से 100% एग्री हूँ और ये डीएचए मुल्तान भी इस चीज़ पे एग्री करता है। वो ऑफिशियली करें ना करें, लेकिन मुझे ये पता है अंदर की बातें कि ये जो डीएचए मुल्तान को पूरा खोल दिया गया है, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आ गई है, इतना बड़ा डीएचए है कि वो प्राइस ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो सब मानते हैं। अब ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, देखिए मैं आज का व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप लोगों को सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग मुझे भी सुना रहे होते हैं कि चोई साहब थोड़ी वजह ना असी रोल गए, आपकी वजह से ये हो गया, हमने इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, मुझे ज़ाती तौर पे खुद भी नुकसान हुआ है। नुकसान सूरत में कैसे हुआ है? ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये बताता हूँ, जब मैं यूके से शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, मैं पाउंड्स लेकर आया था। पाउंड्स मेरे उस पर चेंज हुए थे 150 रुपये के। 1 पाउंड की कीमत थी 150 रुपये। मैंने आके प्लॉट्स ख़रीद लिए यहाँ पे, सवा सवा करोड़ का इस वक्त वो चल रहा था, करोड़ करोड़ का लेके प्लॉट। तो मैंने छक्के लगा दिए जी, लो जी मैं बड़ा फन्ने खां बन गया हूँ और मैंने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। ठीक है, अब वो प्लॉट चले गए नीचे 60 पे। अब 60 पे चला गया, 40 लाख रुपया मुझे एक प्लॉट के पीछे नुकसान हुआ। 5 प्लॉट ले लें तो आप देखें कि 40 लाख के हिसाब से कितना नुकसान हुआ। सेकंड, जब मैंने पाउंड चेंज करवाया था, मैंने 1 पाउंड 150 रुपये का चेंज किया था। आज वो पाउंड चला गया है 325 रुपये का। अगर मैं पाउंड वापस लेता हूँ तो मुझे 1 करोड़ के पीछे सिर्फ 20 से 25 लाख मिलते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं जी, डीएचए ने मुझे बर्बाद कर दिया जनाब, डीएचए ने बेड़ा गर्क कर दिया। डीएचए ने मुझे, मैं लुट गया, डीएचए इज़ डूइंग नथिंग। ये सारी जो हरामखोरियाँ, हरामज़दियाँ जो हमारे पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई हैं, पॉलिटिकल जो बैठे हुए हैं हमारी, ये एक उधर खींच रहा है टांग, एक उधर खींच रहा है, यानी कि पूरा का पूरा निज़ाम एक झगड़ा हुआ है। वो आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा। मैंने तो कभी नहीं डीएचए को गालियाँ दी। क्यों नहीं दी? मैं नहीं दे सकता, क्योंकि डीएचए इज़ अ सोसाइटी।
नॉट ओनली डीएचए के अलावा छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बनते हैं वो इज़ ए डिफरेंट। आप सिटी देख लें, सिटी हाउसिंग थे, आप लाहौर में चले जाएं, वहाँ पे देखें क्या हाल है, इस्लामाबाद में चले जाएं क्या हाल है। उन बाइंग है ही नहीं, लोगों को पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। मैं अगर गुस्सा होता हूँ, नाराज़ होता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से होता हूँ। मुझे याद है जब पिछले ये हुकूमत जब थी, इमरान खान की हुकूमत थी, 3 बड़ी चीज़ें इमरान खान ने की थी। देखिए, मैं पॉलिटिकल कहीं जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा मैं बोलूँगा। इमरान खान ने कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट ले आएँ, कोई नहीं सवाल पूछा जाएगा कहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ गई। इमरान खान ने कहा कि आपको कोई एफबीआर वाला नहीं हाथ लगाएगा, नहीं लगाया उस वक्त किसी ने। इमरान खान ने कहा था कि आपके पास जो बॉन्ड्स जो लोगों ने बोरियां भर भर के घरों में छुपाए हुए थे, जो ब्लैक मनी थी, उन्होंने कहा बॉन्ड्स बंद कर दो, पैसा निकल आया, वो लोगों ने पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया। इमरान खान ने रोशन बैंक अकाउंट खोल दिया था कि हम जैसे ओवरसीज़ घरों में बैठे ओपन ऑनलाइन अकाउंट करके हम पैसा ट्रांसफ़र लीगली करते थे, जिससे हमें पता गवर्नमेंट को ये होता था कि ये पैसा बाहर से आ रहा है। अब तो हुंडी के ज़रिए आता है ना, हवाले से आता है। हम लीगल रास्तों को बंद कर, अब नई हुकूमत आई, लीगल रास्तों से बंद, हुंडी से खुला पैसा जा रहा है, क्योंकि हुंडियाँ अपनी हैं, हमारे अब इन लोगों के अपने कारोबार हैं। अब हर बात पे मैं कहूँ डीएचए है, हर बात पे मैं कहूँ डीएचए, दैट इज़ अनफेयर। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब मैंने प्लॉट्स लिए थे, मैंने ट्रांसफ़र फीस 1,70,000 एक कनाल के ऊपर दी थी। आज आपको पता है कि टोटल सारी फीसें कितनी लगी? 8.5 लाख रुपया आपकी तो ट्रांसफ़र फीस ही है, कौन सी गवर्नमेंट के खाते में जा रही हैं। गेन टैक्स कितना लग गया, फाइलर एंड नॉन फाइलर का क्या हाल है, कितना मजाक उड़ा है। यहाँ तक फाइलर और नॉन फाइलर का था कि अगर शादी कर लिया है तो दूल्हा अगर नॉन फाइलर है तो उसको जहेज़ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। यहाँ तक मजाक चलता रहा हमारे लोगों का, इन लोगों ने ये जो बड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे ये बताएं, फिर मैं कहूँ जी डीएचए, और भाई आप डीएचए की रिसर्च करें, आप थोड़ा सा स्टडी करें प्लीज़। स्टडी करने के अलावा आप खुद आके देखें, उसकी डेवलपमेंट को देखें। अब इतना बड़ा डीएचए है, खुल चुका, पहले 3-4 पीडीज आए, उन्होंने बना दिया, ओपन कर दिया। अब नए पीडी साहब जो काम कर रहे हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, आप जाकर तो देखें कि क्या काम हो रहा है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च के मुताबिक है, पिछले 3 सालों में जो डीएचए के अंदर डेवलपमेंट घर बने थे, आज 1 साल में 45% इंक्रीज हुए हैं घर, विद इन 1 ईयर। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ आए, मैं आपको लेके जाता हूं। दूसरी एक और चीज, आप कंपैरिजन देखें, डीएचए इज अ ब्रांड। मुझे पूरी दुनिया में जाकर मैं डीएचए की मार्केट करता हूं, मैं यूके भी गया था, मार्केट की थी मैंने, ठीक है। वहां मार्केट करके भी मुझे वो चीज़ पता था कि डीएचए इज़ अ ब्रांड, लोगों को बताना नहीं पड़ता था, वो कहते थे हाँ डीएचए सोसाइटी है। अब मैं अगर आपके पास दुनिया के किसी फ्रांस या किसी और कंपनी अमेरिका में आ जाता हूँ, आगे कहता हूँ जी रॉयल आर्चर्ड है मेरे पास, मैं कहता हूँ जी सिटी हाउसिंग है, मैं कहता हूँ जी रॉयल यहाँ पे बुच विलास है, वो कहेंगे ये क्या है। जब मैं नाम लेता हूँ डीएचए, यस दैट इज़ अ इदारा, आप करके दिखाएं, फ्रॉड, कब्जा करके दिखाएं। मेरी अपनी मदर इन लॉ का प्लॉट था, उसके ऊपर कब्जा हो गया था, पीछे से उन्होंने ऐसे थोड़ा कर दिया था, बेचारी वो अपने पता नहीं हस्बैंड भी नहीं उनके साथ, तो ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया था। डीएचए में आप करके दिखाएं, 1% भी इधर उधर। बात करते हैं बार बार, जिसका दिल करता है, कोई है वो मुझे मैसेज कर रहा है, रिटायर्ड फौजी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, तो खुदा का खौफ करो चोई साहब, आप मार्केटिंग डीएचए की करते जा रहे हैं। आपको नहीं नज़र आता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है। हम लोग इनको मुसल्लत करके बैठाया हुआ है, जो हमें लूट रहे हैं। 8-8.5 लाख रुपया कनाल का ट्रांसफर, आप तुक बनता है। आज हमने प्लॉट बेचना है, आप गेन टैक्स इतना लगा दिया गवर्नमेंट ने, ये तुक बनता है। कहाँ पे इतने टैक्सेस हैं, बेड़ागर्क तो ये हुआ है। इन चीज़ों पे हम नहीं बोलते, हम डीएचए जी, डीएचए ये हो गया, डीएचए ये हो गया। आज जाएं आप रोमांसा में जाएं, जो पीसी हुआ है, जहां वहां पे पीसी खुला हुआ है, आप रोमांसा पे जाके तो देखें, वहां पे इंटरनेशनल इंग्लैंड की और पाकिस्तान की टीम वहां पे स्टे कर रही है। आप क्या समझते हैं कि वो आम बात है? चोई साहब का ब्लड प्रेशर, चोई साहब डंडा नहीं देखा तुसी, मैं धौन ला के सारे दी कमाल है यार। आप लोग, मैं दुबई गया हूँ, दुबई जाने की देर हुई है, पीछे सब ने शोर मचाया जी डीएचए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आज भी जो डीएचए, देखिए प्लॉट की कीमतें पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत गिरी है। अब इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा गिर गई है या लोगों को, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि गिर गई गिर गई गिर गई, चले गिर गई।
आज हम बाइंग का टाइम है, आप करें, मुझे भी नुकसान हो गया, आपको भी नुकसान हो गया। अब जो नए क्लाइंट्स है बाइंग करें। अब मुझे बुच विला में लेके दें, पता बुच विला में कितने का प्लॉट है? डीएचए के बिल्कुल साथ है, 16 से 17 लाख रुपया मरला है। आप लें एक प्लॉट, कितने का पड़ता है आपको? लें जरा, पता चले। और डीएचए में आपके डेवलपमेंट चार्जेस 36 लाख अभी थे, 21 लाख, अब 36 लाख हैं। सब ने शोर मचा दिए जी, वो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए। पूरे पाकिस्तान में डीएचए के चार्जेस बढ़े थे एक्सेप्ट मुल्तान के। भावलपुर आप पूछ लें ज़रा, फ़ोन करके नॉलेज लें कि भावलपुर कब बढ़े थे। ठीक है, वहाँ तो कोई नहीं बोला। लाहौर में बढ़े, वहाँ तो कोई नहीं बोला। मुल्तान के बड़े शोर मच गए जी, लो जी डूब जाएगा और डूब जाएगा, डूब जाएगा। चलें 36 लाख का वो हो गया। प्लॉट आप ले लें, सब कहते हैं जी प्लॉट इतने का है। कितने का प्लॉट है आपका यहाँ पे डीएचए में? आप प्लॉट लें, 36 लाख ऊपर भरें। मैं तो कभी भी 36 लाख डेवलपमेंट चार्जेस कहता ही नहीं हूँ। अगर आप किसी ने कोई प्लॉट लेना है तो मैं उसमें इंक्लूड करके बताता हूँ भाई ये इतने का प्लॉट है, वो आपको लेना है, क्योंकि वो डेवलपमेंट तो लेनी है हर हाल में। तो प्लॉट की फिर भी कीमत, आप मुझसे W1 W2 का प्लॉट लें, 40-45 में प्लॉट लें, 36 लाख ऊपर बने, फिर भी 70 लाख का प्लॉट आप लेके दिखाएं कनाल का प्लॉट की। चलें ठीक है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं, चले डेवलपमेंट में आ जाते हैं। 70-80 लाख का प्लॉट लें, 36 लाख आप ऊपर पे करें, फिर भी आपको 1 करोड़ 5 का मिल जाता है, 10 का मिल जाता है। इसी तरीके से आप और बड़े अच्छे सेक्टर में चले जाएं, एम में चले जाएं, उसमें एच में चले जाएं, आपको 80-90 का प्लॉट मिलता है। 36 लाख दें, फिर भी 1 लाख समथिंग का। और भाई मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी का नाम ही नहीं है, अभी तो मैं डीएचए में नहीं मूव हुआ, उस कॉलोनी का नाम नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है एमडी से। ठीक है, मेरे सामने का प्लॉट जो है ना 9 लाख रुपया मरला मिल रहा है। अब 9 लाख को 20 से ज़रा ज़रब दे ना, वहाँ पे प्रॉपर एक पार्क नहीं है, अंडरग्राउंड बिजली नहीं है, बिजली का बेड़ा गर्क है, सड़कें नहीं है सही तरीके से। ठीक है, बेशक वो साफ़ सुथरी है, वो हमने बना ली, लेकिन स्टिल यार डीएचए इज़ अ ब्रांड। ठीक है, आपको दुनिया जहान क्या बैंक स्ट्रीट बन रहा है, आपको पता है? पूरी के पूरी पाकिस्तान के बैंक यहाँ पे, जो हमारे मुल्तान में कोई ऐसे ऐसे बैंक जो नहीं भी हैं वो भी बैंक्स आ रहे हैं यहाँ पे। पूरा आप यूनिवर्स वो एजुकेशन सिटी बन रहा है, वहाँ पे आईएसपी बन रहा है, वहाँ पे नमल आ जाएगा, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी आ जाएंगी। जितने स्कूल्स हैं आपके डीएचए में एमओयू साइन हो चुके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड उसके सबके कैंपस बनने जा रहे हैं। आप बात करते हैं, आप जाके उसका देखें तो सही, टाइम लगेगा उसको फिल होने में, नो डाउट। मेरे बच्चे से बच्चे भी आएंगे, अभी भी लाहौर या इधर उधर कहीं भी चले जाएं टाइम लगता है। मुझे याद है लाहौर की सोसाइटी एक, मैंने वो रोड पे मैंने ओपनिंग पे गया था आज से 30-35 साल पहले, वो अभी तक 40% जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो भाई टाइम देखें कितना है। तो आज जो डीएचए की बात कर रहा है, बार बार ये चीज़ मुझे मैसेज कर रहे हैं जी, वो जी लुट गए, बर्बाद हो गए, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए। भाई डेवलपमेंट चार्जेस बढ़े हैं और भरने पड़ेंगे, आप उसकी डेवलपमेंट देखें। नहीं भरना, नहीं पसंद आए, निकलें यार, कहीं और ले लो। चले जाओ बुचविला, जाके एक कनाल का लेके दिखाएं मुझे। रॉयल आर्ट से चले जाएँ, एक कनाल का लेके दिखाएं मुझे। आप चले जाएँ वहाँ पे रॉयल आर्ट में, क्या है, एक पार्क है बस, और एक छोटा से 1-2 ब्लूमफील्ड और एक वो वाले स्कूल है बस, 2-4 बैंक होंगे बस। और भाई डीएचए में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क बनने जा रहे हैं, कश्मीर पार्क जाएं। उसके अलावा हर सेक्टर के अंदर एक खूबसूरत पार्क है, सिक्योरिटी है, आप सिक्योरिटी गेट्स हैं, उसके गेट्स देखें कितने खूबसूरत है। एमपीएस रोड के ऊपर जो गेट बनने जा रहा है, मैं लाइव, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी अभी ये तस्वीर देखें जो एमपीएस रोड के ऊपर गेट है, ये इसकी बुनियादें रख दी गई हैं, ये शुरू होने की देर है। आप देखें, फिर ये प्राइस नहीं है, आपको मज़ा आएगा। अभी आपको ना ओ का ना ई का प्लॉट मिलना बंद हो जाएगा आपको, क्योंकि आपकी एमपीएस रोड से एक्सेस हो जानी है इसकी। तो सबसे तेज़ी से काम हो रहा है, कह रहे जी नहीं काम हो रहा, नहीं काम हो रहा। और पीडी साहब क्या करें, आए दिन वो अच्छी से अच्छी वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहरहाल व्लॉग मेरा लंबा हो गया, मुझे बड़ा गुस्सा था, मैं दुबई से आया था तो मुझे बड़े मैसेजेस आए थे, चौधरी साहब इस पे काम करें, इस पे देखें, ये करें, वो करें। तो मैंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत फ्रूटफुल हुई है। आपने जो देना है ना मुझे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है कर लें, लेकिन मैं फिर भी डीएचए के गीत गाऊंगा, क्योंकि डीएचए इज़ द बेस्ट। और नए पीडी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि शोर मचाना उसको एक देखें होता क्या है। हमारी ये जो हुकूमत आती है, गवर्नमेंट जो नई इस वक्त है गवर्नमेंट, ये शोर मचाती है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, होता कुछ भी नहीं है, खोखला होता है काम।
जो सब काम करने वाले होते हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। आपको इलेक्ट्रिक जो मिल रही है, 5 मरले के जितने भी सेक्टर थे सबको इलेक्ट्रिक मिल चुकी है, ठीक है। वहाँ पे घर बनाए आप, अपना पोजेशन दे दी गई है, यू में फुल पोजेशन है। कितने सेक्टर्स को इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है, मिल गई है, घर बनाए हैं आप लोग अपना। अभी डीएचए में जाएं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे घर। और आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल इतना बिक रहा है, आपकी सोच है। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा देख लिया करें, तहकीक कर लें। आज भी डीएचए का प्लॉट आपको 1 करोड़ 5, 10, 15, 20 का प्लॉट एक बहुत अच्छा मिल जाता है, 70-80 लाख का, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिल जाता है। ना शोर मचाएं, ना गलत बातें करें, ऐसे उसकी सोसाइटी की एक वैल्यू देखें। मेरा नहीं है, ना ही मैं कोई फौजी का रिश्तेदार हूँ या मैं किसी पीडी साहब का रिश्तेदार। पहले पीडी साहब से बड़ा अच्छा रिलेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं अवार्ड उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा दिए, नए पीडी साहब ने भी मुझे दिया है। क्यों? परफॉर्मेंस। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये चीज़ें, ये ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, एक चीज़ है, वो काम हो रहा है, उसको होने दें। डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, नहीं पसंद आता जाएँ कहीं और जाके ले लें। और जिसको बुरा कहना उसको बुरा कहें, सोसाइटी को बुरा ना कहें। सोसाइटी में ना कसूर है, ना पीडी साहब का कसूर है, ना वहाँ उसकी डेवलपमेंट का कसूर है। जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है, सबसे बेस्ट चल रही है। एनी हाउ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। जाने से पहले मेरे प्रोफाइल को भी देख लीजिएगा, वो भी देख लें। दुबई में आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, उसकी भी एक्सपर्टीज़ है हमारे पास। दुबई में भी हमारा मुल्तान रियल एस्टेट LLC अकाउंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सोशल मीडिया देखें, टिकटॉक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। थैंक यू दुबई रियल्टर पे, मुल्तान रियल एस्टेट पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं अब दुबई का भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। लोगों ने मुझे कहा भगोड़ा है, भाग गया है। मैं नहीं भागने वाला, यही की बदाइश है। डीएचए मेरी जान है, मेरी पहचान है। आई लव डीएचए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई लव यू ऑल।